गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी अभी हमने जो टैक्सेशन के क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 की, उसके सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखा है। अभी हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड ग्रॉस टोटल इनकम ऐसे दो प्रॉब्लम कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये सॉल्यूशन हमारा सैलरी का और बिजनेस का जो है, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी का जो है ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम ले रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है मिस्टर राम का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है उससे स्टार्ट करना होता है। और नेट प्रॉफिट में जो नॉन बिजनेस इनकम है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, वो हमें क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। और डिसअलाउड इनकम्स जो होते हैं वो लेस करने पड़ते हैं। तो नेट प्रॉफिट 1,28,000 दिया गया है, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो डेबिट साइड है वहां पर हम पहले चेक करेंगे कि कुछ प्रोविजंस वगैरह है क्या, तो नहीं है। या फिर कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है क्या, तो नहीं है। क्रेडिट साइड में गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड है, तो ये पर्सनल इनकम हुआ, ये बिजनेस का नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है बैंक लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो बिजनेस का है। डिप्रिसिएशन जो है वो अलाउड था 45,000, लेकिन हमने यहाँ पर चार्ज कितना किया, 50,000, मतलब 5,000 डिप्रिसिएशन एक्सेस है, तो वो हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट में 2,500 की ऐसी अमाउंट है जो सेलिंग फॉर हाउस होल्ड फर्नीचर के लिए यूज की गई है, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, तो 2,500 हम एडवर्टाइजिंग के नॉन एडमिशिबल या फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस के अंतर्गत ऐड कर देंगे। और सैलरी में 10,500 डोमेस्टिक पर्पज के लिए सैलरी दी गई है, तो 10,500 भी हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में हम तीन आइटम ऐड करेंगे, एक एक्सेस डिप्रिसिएशन, एक एडवर्टाइजमेंट हाउस होल्ड की, और जो सैलरी डोमेस्टिक सर्वेंट की है वो। और लेस क्या करेंगे, तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड जो है 44,000 वो लेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नेट प्रॉफिट से। ऊपर लिखिए कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर राम असेसमेंट ईयर 24-25। नेट प्रॉफिट हमने लिया 1,28,000। उसमें हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड में आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के वो ऐड करेंगे। उसमें फर्स्ट है सैलरी डोमेस्टिक पर्पस की 10,500, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 2,500, एंड एक्सेस डिप्रिसिएशन मतलब ये 50,000 हमने दिया है, 45,000 अलाउड है, इसमें का डिफरेंस 5,000। तो ये तीनों की हमने टोटल की, ये तीनों की टोटल 18,000 आई, वो हमने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी, तो हमारी टोटल आई 1,46,000। अभी इसमें से हम जो डिसअलाउड इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में वो लेस कर देंगे, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 44,000। तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का आंसर आया है 1,42,000। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। देखिए 7 मार्क का प्रॉब्लम है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ये उसका सोल्यूशन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम का प्रॉब्लम, जो हमें बोथ रीजन से सॉल्व करना था, बोथ रीजन से। तो यहाँ पर हमें मिस्टर सीताराम जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रॉस सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये दोनों अदर सोर्स के इनकम है। और यहाँ पर डोनेशन दिया गया है नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए, डोनेशन गवर्नमेंट प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए दिया गया है, तो एटीजी के अंदर ये डिडक्शन मिलेंगे, लेकिन ओल्ड रिजिम में। और डिपॉजिटेड इन आरपीएफ एलआईसी प्रीमियम, ये जो जो अमाउंट है ये हमें डिडक्शन मिलेंगे एटीसी के अंडर। और यहाँ पर डिपॉजिट 60,000 विथ एसबीआई एज टर्म डिपॉजिट स्कीम 2006 5 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, तो ये भी हमें एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो हमें ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है ओल्ड एंड न्यू बोथ रिजिम से। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से, जिसमें हम पहले लेंगे ग्रॉस सैलरी 6,34,000। तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम किए हैं, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम का। कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सीताराम असेसमेंट ईयर 2024-25।
तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। पहले हमने ली ग्रॉस सैलरी। ओल्ड रिजिम में न्यू रिजिम में सेम अमाउंट आएगी 6,34,000। अभी इसमें से हमें डिडक्शन माइनस करनी है अंडर सेक्शन 16। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ओर से माइनस होगी, क्योंकि अभी न्यू रिजिम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24-25 से। तो 50,000 हमने दोनों में से माइनस किया। देन प्रोफेशनल टैक्स 2,700 है। प्रोफेशनल टैक्स की हम मैक्सिमम अमाउंट 2,500 लेते हैं, तो हम 2,500 माइनस किए। ओल्ड रिजिम में, न्यू में ही नहीं मिलता है ये, तो न्यू में नहीं माइनस करने हैं। तो हमने 6,34,000 में से ओल्ड रिजिम में ये दो अमाउंट माइनस की, तो हमारा आंसर आया इनकम फ्रॉम सैलरी का 5,81,500। और यहाँ पर सिर्फ एक ही अमाउंट लेस करनी है, तो हमारा न्यू रिजिम का आंसर आया इनकम फ्रॉम सैलरी का 5,84,000। अभी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है न्यू ओल्ड में। वो सेम अमाउंट आएगी। 50,000 हाउस प्रॉपर्टी की है, बिजनेस की 2 लाख है। तो हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमाउंट ली 50,000 दोनों कॉलम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस की दोनों कॉलम में अमाउंट ली 2 लाख। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन तो कुछ भी नहीं है, तो हमने लिखा लेकिन यहाँ पर डैश कर दी दोनों। और अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो अमाउंट आएगी। एक है इंटरेस्ट जो है वो बैंक की ओर से मिला हुआ, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है 30,000 एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 30,000 है। तो दोनों की 30,000 अमाउंट लेंगे हम। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, न्यू में भी 30,30 एंड ओल्ड रिजिम में भी 30,000। अभी हमें टोटल करनी है ग्रॉस टोटल या फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हमें करनी है। तो यहाँ पर हम कौन से अमाउंट लेंगे? तो पहले सैलरी की लेंगे ओल्ड रिजिम की 5,81,500। उसमें हम ये 50,000, देन 2 लाख, देन 30,000 ये ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम ओल्ड रिजिम की आई है 8,91,500। और न्यू रिजिम की जो है वो 5,84,000 में हम आगे के अमाउंट ऐड कर देंगे 50,000, देन 2 लाख, देन 30,000। तो टोटल आई है 8,94,000। इस तरह से हमने टोटल टैक्सेबल इनकम निकाला, ग्रॉस ग्रॉस निकाला है। अभी जो ओल्ड रिजिम है उसमें डिडक्शंस माइनस होते हैं अंडर चैप्टर 6A के अनुसार 80C से लेकर 80U तक। लेकिन इस प्रॉब्लम में दो ही है, एक है 80C और दूसरा है 80G। तो हम 80C के पहले लेते हैं। 80C के जो है, 80C में क्या क्या आएगा? तो डिपॉजिटेड इन आरपीएफ 30,000 आएगा, LIC प्रीमियम पेड है 50,000 एंड फिक्स डिपॉजिट है 60,000। तो ये तीन अमाउंट आएगी। ओके, तो 80C के अंडर यहाँ पर आएगा पहला कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 30,000, देन LIC प्रीमियम 50,000 एंड फिक्स डिपॉजिट 60,000। मतलब इनकी टोटल हुई है 1,40,000। और 80G के अंतर्गत जो है वो आएगा, जो दो डिपॉजिट दिए गए हैं वो। तो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम 80G के अंडर जो डोनेशंस है वो लेंगे। आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। ये जो है डोनेशन पेड टू नेशनल चिल्ड्रन फॉर 25,000 एंड डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 20,000, ये सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों की टोटल ली है, आप सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा। तो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G 25,000 प्लस 20,000 मतलब 45,000। लेकिन ये जो डिडक्शंस है 80C से लेकर 80G 80U तक, तो ये न्यू रिजिम में नहीं मिलते, तो हमने यहाँ पर नील लिख दिया है, मतलब यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं होगा। और यहाँ पर 91,500 में से 1,85,000 माइनस होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस आया 7,06,500। तो 7,06,500
उसके ऊपर हम ओल्ड रिजिम से टैक्स निकालेंगे। और यहाँ पर 8,94,000 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो न्यू रिजिम के लिए हम अमाउंट लेंगे 8,94,000 टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो पहले हम ओल्ड रिजिम से निकालते हैं, बाद में न्यू रिजिम से। तो पहले हमने ओल्ड रिजिम के स्लैब लिखे, तो 0 से लेकर 2,50,000 तक नील है, तो नील आया टैक्स। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स है, तो इन दोनों के बीच में 2,50,000 का डिफरेंस आता है, तो उसके ऊपर हमने 5% निकाला, तो वो आया 12,500। नेक्स्ट का स्लैब है 5 लाख से 10 लाख का, लेकिन हमारे अमाउंट 10 लाख से कम है। हमारी अमाउंट कितनी है? 7,06,500 है। तो 5 लाख के ऊपर ये जो अमाउंट है, मतलब हमने ये 2,06,500 कैसे निकाले? तो हमने 7,06,500 में से 5 लाख माइनस किए, तो बैलेंस कितना आया? 2,06,500। तो इसके ऊपर हम 20% निकालेंगे, तो ये 20% अमाउंट आई 41,300। अभी इन दोनों की टोटल की, तो टोटल टैक्स पेबल आया 53,800। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन सेस 4% ऐड किया, इसी अमाउंट के ऊपर हमने 4% निकाला है, ऐड करके हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 54,952 रुपीज। तो इस तरह से हमने ओल्ड रीजन से कैलकुलेशन किया है। अभी हम निकालेंगे न्यू रीजन से। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू रीजन से, पहले ओल्ड से किया, अभी न्यू रीजन से। तो न्यू रीजन के लिए हमें जो अमाउंट लेनी है वो ये लेनी है 8,94,000। तो हमने यहाँ पर लिखा 8,94,000 के ऊपर हम टैक्स निकाल रहे हैं। तो 0 से लेकर 3 लाख तक नील है न्यू रिजिम से, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% है, तो इन दोनों के बीच में 3 लाख की अमाउंट आती है, तो 3 लाख के ऊपर 5% निकाला, वो आया 15,000। अभी नेक्स्ट स्लैब है 3 लाख से 9 लाख का, तो 3 लाख से 9 लाख तक जितना है उसके ऊपर 10% आता है, लेकिन हमारी अमाउंट 9 लाख से कम है, तो हमारी अमाउंट कितनी है? 8,94,000 है। तो मैंने 8,94,000 में से 6 लाख माइनस कर दिए, तो बैलेंस आया 2,94,000। तो अभी हम 10% निकालेंगे 2,94,000 के ऊपर, तो वो आए 29,400। अभी इन दोनों की हमने टोटल की, तो वो आई 44,400। इसके ऊपर हम 4% निकालेंगे, 4% एजुकेशन से, वो आया 1,776। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हुई है 176। इस तरह से हमने न्यू रिजिम से कैलकुलेशन भी किया, ओल्ड रिजिम से भी कैलकुलेशन किया। ये पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम दिखा देती हूँ। बिजनेस का तो बहुत इजी था, आपके 7 मार्क्स आपके हाथों में थे, बहुत इजी प्रॉब्लम था बिजनेस का। आपने होप सो के सॉल्व किया होगा और आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाले थे, और न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम से बोथ रिजिम से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए थे। तो होप सो कि आपको सभी को अच्छे से पेपर गए होंगे और आपने अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो आगे के पेपर्स के लिए बेस्ट लक, और आप पीजी के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहिए। एमबीए की भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एमकॉम की भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और नेक्स्ट ईयर से मतलब जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है वहां से मैं 12th की भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो देखिए ये बिजनेस की सॉल्यूशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, और ऊपर ये प्रॉब्लम है बिजनेस का, और ये सॉल्यूशन है, और ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का ओल्ड एंड न्यू, इस बोथ रीजन से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। दोनों कॉलम हमने एक ही बार निकाले हैं, और यहाँ पर हमने बोथ रीजन से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पर ब्रेक देती हूँ, आपको वन टाइम स्टेटमेंट दिखेगा। इस तरह से हमने ये बोथ रीजन से सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारी पूरी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुई है, और जो स्टूडेंट के लिए अकाउंट की पेपर चाहिए 5th सेमेस्टर की, तो मैं वो टुमारो अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।
और टुमारो आपको कॉस्टिंग थर्ड की सभी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी। ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो है मैंने चैनल पर डाली हुई है, और जो टॉपिक्स है उनकी तो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।